सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। आज हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव के बारे में और शनिदेव का राशि परिवर्तन 2022 में कब होने वाला है। शनि के राशि परिवर्तन पर सभी लोगों की नजरें जो है वो टिकी हुई हैं कि शनिदेव जो है राशि परिवर्तन करेंगे तो उसका क्या हमारे जो है जीवन पर असर पड़ेगा। तो आपको पता है कि मेजर ट्रांजिट जो है वो शनि का जो है परिवर्तन होने जा रहा है 2.5 साल बाद। परेशानी, अगर आपको कोई परेशानी चल रही है तो परेशानी अगर आपको चल रही है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी परेशानी खत्म भी हो सकती है। ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ फलदायक भी हो सकता है, तो आप टेंशन न करें, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि, अपनी पसंद की राशि जो कि कुंभ राशि है उसमें जाने वाले हैं 29 अप्रैल 2022 में। तो मकर से निकल के, मकर राशि भी उनकी खुद की प्रिय राशि है, लेकिन कुंभ तो अपनी प्रिय, यानी कि एक कई बार होता है ना कि एक घर हमें ऐसा पसंद होता है जिसमें हमारा बहुत मन लगता है, कोई कमरा होता है जिसको हमें बहुत मन लगता है, उसी कमरे में हमें नींद आती है। तो ऐसे ही शनिदेव को भी अपनी प्रिय राशि यानी कि कुंभ में उसे बहुत कंफर्टेबल वो अपने को मानते हैं और बहुत अच्छे कंफर्टेबल जो है वो रहते हैं। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हमारे भारत की अगर हम कुंडली देखें तो वृषभ लगन की कुंडली है और वृषभ लगन में शनिदेव जो है वो 10वें घर से गोचर होंगे। 10वां घर हमारा कर्म स्थान होता है और कर्म स्थान से शनिदेव का गोचर जो है वो आपके लिए क्या फलदायक होगा और क्या आपके लिए इसका रिजल्ट आएगा, वो हम उस पर चर्चा तो करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि शनिदेव जो है वो कर्म फलदाता है और कर्मों के हिसाब से इंसान को जो है वो फल देते हैं। जिस प्रकार के हमारे कर्म होते हैं उसी प्रकार से हमें फल जो है वो मिलते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि धनु, मकर और कुंभ की अभी 7.5 जो है वो चल रही है। धनु राशि वालों की, मकर राशि वालों की, कुंभ राशि वालों की। धनु राशि वालों को राहत मिल जाएगी, क्योंकि अब जो 7.5 वो चलेगी मकर राशि की, कुंभ राशि की और मीन राशि जुड़ जाएगी। तो मकर को राहत नहीं मिलेगी अभी, कुंभ को नहीं मिलेगी, मीन भी बीच में आ जाएगी। तो मकर, कुंभ, मीन, ये 3 राशियां जो है इनकी 7.5 चलेगी। 29 अप्रैल से इनकी 7.5 जो है वो कंटिन्यू होगी। अब हम जानेंगे शनि जो है, आपको पता ही है कि शनिदेव जो है आपके कर्मों के हिसाब से, आपके पूर्व जन्म में जो हमने कर्म कर रखे होते हैं, जो हमारे इस जन्म के कर्म होते हैं, उनके हिसाब से हमें जो है फल देते हैं। शनि मजदूर है, शनि जो है शनि आपको अमीर बनाता है, आपको मेहनत करना सिखाता है। जिन लोगों के शनि अच्छे हैं उनका वर्किंग स्टाइल ही बहुत अच्छा होता है। उनका वर्किंग मतलब उनका काम करने का तरीका जो है वो उन्हें बहुत बहुत बढ़िया रहता है, उनके काम करने का तरीका। तो शनि के ट्रांजिट का क्या होगा 12 राशियों पर हाल आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लगन वालों के लिए। तो अगर हम मेष लगन वालों की बात करें तो मेष लगन वालों के लिए 11वें भाव से शनि का गोचर होगा और शनि आपकी कुंडली में जो है 11वें भाव से तीसरे आपके लगन को देखेगा, आपके पंचम भाव को देखेगा और आपके अष्टम भाव को देखेगा। आपको पता होना चाहिए कि शनिदेव जहाँ पर बैठते हैं वहां पर शुभ फल देते हैं और जहाँ पर देखते हैं वहां पर क्रूर दृष्टि होती है। तो अगर ये शुभ हो जाए तो 11 गुना ज्यादा आपको शुभ फल दे देंगे। आपको हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, बच्चों पे आपको कंट्रोल रखना है, आयु आपकी बढ़ाएंगे, ज्यादा चुस्ती चलाकी जो है वो आपको नहीं करनी है, चोट एक्सीडेंट का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लेकिन 11 गुना शुभ फल देंगे। अगर आप अपने कर्मों को अच्छा कर लेंगे, कर्मों को कंट्रोल कर लेंगे, तो आपके लिए जो शनिदेव है बहुत बड़ी सौगात लेने आ रहे हैं। जो पिछले 2.5 साल में जो आपने कर्म किए हैं उन कर्मों की आपको जो है बेनिफिट देने के लिए शनिदेव आपके 11th हाउस में आ रहे हैं। और हमेशा मैं कहती हूँ 11वें भाव में जो पापी ग्रह होते हैं वो बहुत ही शुभ फल देते हैं। तो बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लगन वालों के लिए। तो वृषभ लगन वालों के 10th हाउस से होगा गोचर शनि का और 10वां घर जो है उसका अपना घर है। यहाँ पर कैरियर आपका ठीक होगा, आपकी जो है विद्या में जो है उथल पुथल होगी। और यहाँ पर अगर हम वृषभ लगन की कुंडली की बात करें तो इंडिया की कुंडली भी हमारी वृषभ लगन की कुंडली है। तो इंडिया का पूरे संसार में नाम बहुत कमाएगा इंडिया, यानी इंडिया के जो है ना मान सम्मान इज्जत जो है वो बढ़ेगी, एसेट्स बढ़ेंगे, विवाह के योग बनेंगे आप लोगों के। ईगो, ज्यादा ईगोइस्टिक जो है आपको नहीं होना है और क्लैशेस जो है नहीं करने हैं।
करियर पर आपकी ऊंचाई को छुएंगे आप, और बहुत बहुत मेहनत आपके साथ में होगी, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपने जो पिछले 2.5 सालों से किस्मत से आपके शनि का गोचर चल रहा था, वो अब आपको कर्म करवाने के लिए आ गया है। तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, शनि आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। तो बात कर लेते हैं मिथुन लगन वालों की। तो मिथुन लगन वालों की अगर हम बात करें तो शनिदेव का जो आपका गोचर होगा वो अष्टम भाव से होगा। 8वां घर जो होता है वो शनि का खुद का घर होता है। 8वां घर मंगल और शनि का होता है। 8वें घर में शनि जो है काम को स्लो कर देते हैं। 3 दिन का काम आपका 13 दिन में करवाते हैं। आपका 2.5 साल से हर काम में अड़चन, जितनी मेहनत आप कर रहे थे उतनी सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी। इनकम को आपके बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 9th हाउस में धर्म की यात्राएं करवाएंगे, परोपकारी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे आपको। भाई बहनों से आपके संबंधों को अच्छा करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। सेहत भी आपकी अब अच्छी होगी और लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। आपके कामों का आपको लाभ मिलेगा। आपकी किस्मत जो है वो चमकेगी, क्योंकि बृहस्पति घर में शनि जो है बैठकर धर्मी योग बनाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों की अगर हम बात करें तो आपके 8वें घर से होगा शनि का गोचर। शनिदेव जो है आपके 7म भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं, और ऐसे में शनिदेव आपके कर्म स्थान को देखेंगे, बैठकर आपके धन भाव को देखेंगे और आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर कोई भी अगर आपका कोई बच्चा अगर आपने कंसीव कर लिया, अगर मैं लेडीज की बात करूँ तो कोई बच्चा अगर आपने प्रेग्नेंट है, बच्चा हो गया, कंसीव कर लिया है, तो उसका ध्यान रखिए विशेष रूप से कोई मिसकैरेज वगैरह के योग आपके ना बने, रुका हुआ धन बने मिलेगा, चोट एक्सीडेंट के योग का ध्यान रखना है आपने। और 3 दिन का काम आपका 13 दिन में हो सकता है। और आपकी जो दृष्टि है वो 10वें घर पर, दूसरे घर पर, 5वें घर पर होगी। तो हर चीज जो भी इन घरों से रिलेटेड है उसमें थोड़ा डिले करवाएगा, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है शनि का खुद का घर है। प्रॉपर्टी में फायदा आपको हो सकता है, और पेट खराब आपके होने के योग आपके बनते हैं। पब्लिक डीलिंग भी थोड़ी सी आपकी खराब हो सकती है। तो शनि के उपाय आपको करते रहने हैं। शनि के उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर दूंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं सिंह लगन वालों के लिए। तो सिंह लगन वालों के लिए बात करें तो 6ठे भाव का स्वामी आपका जो है 7म भाव में आएगा। 6ठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रु का होता है। 7म भाव हमारा दाम्पत्य जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो पार्टनरशिप का लॉर्ड पार्टनरशिप में आएगा, दाम्पत्य का जीवन का स्वामी दाम्पत्य भाव में आएगा। तो यहाँ पर आपकी मैरिज हो सकती है। जो मैरिज में डिले थी, जितने लोगों की मैरिज में डिले था, वो मैरिज अब आपकी होकर रहेगी। और साथ में जब भी अपने से 12वें कोई ग्रह बैठ जाता है तो हमें वो अशुभ फल ही देता है, चाहे वो कितना भी शुभ क्यों ना हो। कुंडली में अपने से 12वें बैठ जाना वो सही नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके जो है, अगर मैं बात करूँ सिंह लगन वालों की, तो आपकी 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होने वाला है, क्योंकि आपको लाभ ही लाभ, डेली इनकम आपकी दबा के बढ़ेगी। आपको दबा के पास आपके पास पैसा आएगा। पति भी आपके मेहनती हो जाएंगे, पत्नी भी आपकी मेहनती हो जाएगी, और आपका सामंजस्य भी अच्छा होगा। लेकिन आपको रोग ऋण और शत्रुओं का जो भय है वो आपको डरा कर रखेगा, वो आपको सता कर रखेगा। उसके लिए आपको जो है अपने कुछ उपाय जो है वो जो आपके बनते हैं वर्चुअल के, वो आप हमारे कार्यालय से पूछ करके कर सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली को डिटेल में दिखाना चाहते हैं, कुंडली का फुल एनालाइजेशन करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके फुल कुंडली का एनालाइजेशन जो है आप कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन वालों की अगर मैं बात करूं तो कन्या लगन में आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, आपके 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। 6ठे भाव में जब भी शनिदेव आते हैं तो शत्रु हंता योग बनाते हैं, कि नहीं शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त करेंगे, दुश्मन आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। थोड़ी बीमारी आपकी बढ़ेगी, लेकिन शनिदेव सारी बीमारियों को काटेंगे और आपके रास्ते जो है वो खोलने के लिए शनिदेव जो है वो आ रहे हैं। और ये शत्रु हंता योग आपके करियर को ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आपकी नौकरी व्यवसाय में आपका जो है रुतबा बढ़ाएगा, आपका पोजीशन को जो है वो बढ़ाएगा, प्रमोशन आपकी हो सकती है, कोई बड़ी पोस्ट आपको यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन थोड़ा सा थाना कोर्ट कचहरी वगैरह का भी ध्यान रखें, और थोड़ा सा अपने पैसों को संभाल कर रखें, क्योंकि शनि की यहाँ पर जो दूसरी दृष्टि होती है वो एक 6ठे भाव के ग्रह जो होते हैं ना, वो उल्टी दृष्टि से दूसरे भाव के ग्रह को भी देखते हैं। तो यहाँ पर 50% वो दृष्टि जो पड़ती है, तो आपके धन को, आपकी वाणी को, आपके ससुराल वालों से आपके थोड़े से लड़ाई झगड़े जो है वो करवा सकते हैं। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला लगन वालों के लिए। तो तुला लगन वालों की अगर मैं बात करूं तो शनि आपके लिए अच्छे नहीं आए हैं। यहाँ पर शनिदेव आपके पंचम भाव में बैठेंगे। आपके 4थे भाव के स्वामी है, माता के सुख का कारक आपके पंचम भाव में बैठना, माता की हेल्थ को खराब करना, आपके पेट को खराब करना, पेट में गैस होना, पति पत्नी के आपस में रिलेशंस खराब करना, साथ में जो है तलाक तक की नौबत पहुंच जाना, ये सब चीजें आपके साथ में जो है वो होंगी। और ये आप यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अपने
चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए जो है वो बहुत बेनिफिट होगा। ये यहाँ आपको अपने हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को आपने ध्यान देना है। हेल्थ ठीक रहेगी, हेल्थ इज़ वेल्थ। मनी को आप मैटर मत दीजिए, हेल्थ को मैटर दीजिए। और बच्चों पे आपको कंट्रोल रखना, क्योंकि बच्चे इस वक्त आपके कंट्रोल से बाहर होने वाले हैं। बच्चों को थोड़ी सी परेशानी आने वाली है, उनके एजुकेशन को लेकर या आपकी पब्लिक डीलिंग को लेकर थोड़ी सी आपको दिक्कत परेशानियाँ आएंगी। तो उन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो ये जो 2.5 साल हैं आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। सरकारी दंड भी आपको कोई ना कोई मिल सकता है, सरकार को लेकर कोई समस्या आपको आ सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन राशि वालों के लिए या वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन वालों की अगर मैं बात करूं तो चौथे भाव से शनि का गोचर होगा। और चौथा भाव जो होता है हमारा, जहां पर शनिदेव बैठते हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि शनिदेव सुख देते हैं, यानी कि आपके जहां पर बैठते हैं तो शुभ फल देते हैं। तो आपके यहाँ पर शनिदेव जो है चौथे भाव में बैठकर आपके छठे भाव को देखेंगे तो आपके रोग ऋण शत्रुओं का नाश करवाएंगे, कर्जे चढ़वाएंगे आपके ऊपर, लेकिन फिर कर्जे उतरेंगे भी। और साथ ही साथ आपके कर्म स्थान पर दृष्टि देंगे, तो जो कि उनका खुद का ही घर है, तो वहां पर दृष्टि देने से आपको मेहनती बनाएंगे, आपको कर्म करना सिखाएंगे, आप प्रगतिशील होंगे, आप सोच आपकी बढ़ जाएगी, काम करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है शनिदेव आपके लिए करने वाले हैं। लेकिन साथ साथ में 10वीं दृष्टि से आपके लगन पर जब पड़ेगी तो सूर्य का घर है आपका प्रथम हाउस, फर्स्ट हाउस। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको थोड़े से आपको ये हो सकता है कि आपको कोई शारीरिक कष्ट हो जाए, कोई सरकार की तरफ से कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाए, या परिवार का सुख जो है थोड़ा सा कम हो जाए। तो उन सब चीज़ों का, लड़ाई झगड़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर धनु लगन वालों के लिए। तो धनु लगन वालों की अगर हम बात करें तो आपके धनु लगन में आपके पराक्रम भाव से शनि का गोचर होगा। पराक्रम भाव जो होता है वहां पर शनि बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि मंगल का घर होता है और बुध का घर होता है। तो यहाँ पर मंगल से तो शनि की मित्रता नहीं है, लेकिन बुध से मित्रता है। तो यहाँ पर शनि बुध का बहुत ही बढ़िया योग बनता है। तो यहाँ पर शनि देव आपके लिए जो आ रहे हैं, आपके तीसरी दृष्टि से आपके 5वें घर को देखेंगे, नवम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे, और उसके बाद और आपके 12वें भाव को देखेंगे। तो 12वां भाव जो हमारा होता है बिस्तर का सुख का होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बिस्तर का सुख जो है वो आपका खत्म कर सकते हैं शनिदेव। इस चीज़ का आपको खासा जो है वो ख्याल रखना है। और अपने किसी से पड़ोसियों से आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, उन सब चीज़ों से आपको बचना है। कोई तंत्र मंत्र का इफेक्ट आपके ऊपर ना आए, इस चीज़ के लिए आपको अपने प्रयास जो है वो करने हैं। और अच्छे तरीके से लोगों के साथ में आपने बातचीत करनी है, और अच्छे तरीके से खूब मेहनत करनी है इन 2.5 सालों में। जितनी आप मेहनत कर लेंगे, अगले 2.5 साल में आने वाले सालों में आपके मकान बनने के योग भी बनेंगे, और खूब पैसा कमाने के योग आपके बन रहे हैं। और उसके लिए आप पूरी तैयारी जो है वो आप कर लीजिए धनु लगन वाले। बात कर लेते हैं मकर लगन वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए। तो मकर लगन की अगर हम बात करें तो मकर लगन में शनिदेव जो है वो 2.5 साल से लगन में बैठकर उनको हर काम में अड़चन और बदनामी और शारीरिक कष्ट के जो है योग बना रहे थे। अब शनिदेव आपके दूसरे भाव में जाएंगे, यानी कुंभ राशि आपके दूसरे भाव में पड़ती है। तो वहां पर बैठकर आपकी तीसरी दृष्टि से आपके सुख भाव को देखेंगे, आपके सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, और आपके 11वें भाव को यानी एकादश भाव को देखेंगे। तो आपके इनकम के नए सोर्सेज जो है वो जनरेट होंगे। आपको जो है मन थोड़ा सा आपका परेशान रह सकता है, लेकिन आपको जो है हेल्थ रिलेटेड इशू जो है वो अब नहीं आएंगे। तो आपके काम जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। 2.5 साल के बाद बहुत बड़ी राहत मकर लगन वालों को मिलने वाली है। हर काम में अड़चन जो आपको परेशानी आपको 2.5 साल से चल रही थी, वो सारी अड़चने जो है परेशानियां आपकी खत्म होने वाली हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों के लिए बचकर रहना है कुंभ लगन वालों को, क्योंकि कुंभ लगन में की अगर हम बात करें तो आपके पराक्रम भाव को देखेंगे शनिदेव, आपके सप्तम भाव को देखेंगे और आपके कर्म स्थान को देखेंगे। तो आपके नौकरी में आपके जो है अड़चने लेकर आएंगे। कोई नौकरी परिवर्तन आपका हो सकता है, कोई नौकरी छूट भी सकती है आपकी, शारीरिक कष्ट आ सकता है। जॉब से रिलेटेड 2-2.5 साल के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई जॉब अगर आपकी छूट जाए, या फिर आपका डिमोशन हो जाए और बदनामी हो जाए, शारीरिक कष्ट हो जाए। ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। पड़ोसियों से बनाकर रखनी है, और पति पत्नी के रिलेशनशिप जो है वो खराब ना हो, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो बात तलाक तक की नौबत आ सकती है। हाँ, जो लोग तलाक लेने की बहुत समय से सोच रहे थे उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया है। उनका तलाक का केस जो है वो आगे बढ़ेगा और उनको जो है छुटकारा जो है वो मिल जाएगा। तो
तो चलिए बात कर लेते हैं आखिरी लगन यानी कि मीन लगन वालों के लिए। तो मीन लगन वालों के द्वादश भाव से यानी 12th हाउस से होगा शनि का राशि परिवर्तन। और 12वां भाव जो होता है हमारा 12वां भाव हमारा बिस्तर का सुख होता है, 12वां भाव हमारा विदेश का होता है। तो विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है। आपका धन खर्चा होगा, धन का ज्यादा खर्चा होगा, आमदनी के स्रोत थोड़े कम होंगे, धन खर्च ज्यादा होगा। अपनी हेल्थ का आपको भी ध्यान रखना है। रोग ऋण शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी और आपकी किस्मत आपकी खुलेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बहुत ही बढ़िया समय है, आने वाले 2.5 साल आप काफी ऊंचाई पर जो है वो जा सकते हैं, लेकिन कोई कोर्ट केस आपके ऊपर ना हो, इस चीज का खासा ध्यान रखना है। और ब्लैक मनी या फिर कोई गलत रास्तों से पैसा कमाने की बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए आपको, नहीं तो आपको बहुत आगे जाके दिक्कत परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो पैसा तो आपके पास बहुत ज्यादा आने वाला है मीन लगन वालों के लिए। और यहाँ पर मीन लगन में जो है बृहस्पति का गोचर भी आपके लगन से होगा, तो आपके पौ 12 जो है वो होने वाली है। तो दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन तक का हाल। शनि के लिए आपको क्या करने हैं, कौवों को अगर आप गाठियां खिलाते हैं, पीले रंग की नमकीन होती है, छोटी छोटी नमकीन होती है, वो अगर आप खिलाते हैं तो बहुत ही शुभ फल देता है शनि आपको। मजदूरों का पैसा मत खाएं। किसी मोची को आप जो है पॉलिश की डिब्बियां और साथ में जो है ब्रश देकर आएं। और लंगर लगाएं, काली उड़द दाल का लंगर लगाएं, साथ में पूड़ियां खिलाएं मजदूरों को। और अंधों को खाना खिलाने से भी शनिदेव जो है वो प्रसन्न होते हैं। लूले लंगड़े अंधे व्यक्ति को जितना खिलाएंगे उतने शनिदेव आपके लिए प्रसन्न होकर आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। काले कुत्ते को आप एक रोटी दें और उसमें जो है एक साइड उसमें जो है सरसों का तेल लगाएं, तो ये दें, इससे भी आपको जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। तो दर्शकों, ये था सब राशियों का हाल। और बाकी और प्रोग्राम्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही आपका प्यार और अपना सेव बना के रखें। और रात को 3-9:30 बजे और दिन में 3 बजे हमसे लाइव पर जुड़ना मत भूलें, जहां हम करते हैं आपका फ्री कुंडली एनालाइजेशन। राधे राधे।